नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी डिजी धन मेला में पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना का पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे। 100 दिन तक चलने वाली इस लकी ड्रॉ योजना में 340 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। लकी ग्राहक योजना में वीकली ड्रॉ भी निकलेगा, जिसमें 7 लोगों को 1-1 लाख का इनाम दिया जाएगा। लकी ग्राहक योजना के बम्पर ड्रॉ में एक लकी विजेता को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। डिजी धन व्यापार योजना के तहत कारोबारियों के लिए वीकली ड्रॉ में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मेगा ड्रॉ में कारोबारियों के लिए 5, 25 और 50 लाख रुपए के इनाम रखे गए हैं। लकी ड्रॉ में यूपीआई, रुपए कार्ड, एपीएस और यूएसएसडी के तहत भुगतान करने वाले ही चुने जाएंगे। पुराने नोटों को बैंकों में जमा करवाने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। आज के बाद आप 1,000 और 500 के पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करा पाएंगे। 31 दिसंबर से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर ही जमा होंगे, वो भी सिर्फ 31 मार्च 2017 तक। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। सरकार ने एक सीमा से अधिक 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाने का अध्यादेश पास किया है। तो मोदी जी ने पहले रीमोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन किया, वो एक वैक्सीन अगेंस्ट द स्कैम्स। तो वैक्सीन यूज करने के बाद उसका रिजल्ट आना धीरे धीरे शुरू होगा। आगे ऐसा कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हमारा मेडिसिन है डिजिटल ट्रांसफर एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। सरकार के मुताबिक नोटबंदी के बाद सिर्फ 60 लाख लोगों और कंपनियों ने मिलकर करीब 7 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए हैं। सरकार ने बैंक में 2 लाख से ज्यादा की रकम जमा करने वालों की जानकारी जुटाने का दावा किया है। उन लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट या दूसरों के अकाउंट में पैसे जमा किए हैं। और आज समय सीमा खत्म होने के बाद पुराने नोट तभी जमा हो पाएंगे जब रिजर्व बैंक आपके तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट होगा। टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। मुलायम सिंह यादव ने कल अपनी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। पार्टी के अंदर कलह को खत्म करने के मकसद से कल लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मुलायम अपने उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच अखिलेश ने आज अपने करीबी नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक की। रामगोपाल यादव ने कहा है कि समय बताएगा कौन पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगा। अभी हाल ही में रामगोपाल यादव का बयान आया है कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसके प्रत्याशी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और किसके नहीं लड़ेंगे। रामगोपाल यादव देर शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अखिलेश के करीबी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास ही तुरुप का इक्का बचा हुआ है और तुरुप का इक्का अब से कुछ ही देर में चलने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी में कौन मजबूत होगा, कौन सा पक्ष, कौन सा धड़ा किस तरफ खड़ा होगा, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने 1 जनवरी को बुलाया था, लेकिन लिस्ट पहले जारी कर दी, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और जहां अखिलेश के लोग चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव जीतेंगे। जो अखिलेश का विरोध करेगा या जो उम्मीदवार अखिलेश विरोधी होगा वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग में मुलायम सिंह की तरफ से अमर सिंह पार्टी के सिंबल पर दावा कर सकते हैं, जबकि अखिलेश की तरफ से रामगोपाल सिंबल पर दावा करने सामने आ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने एसपी के 325 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में अखिलेश के करीबियों के टिकट काट दिए गए थे। मुलायम की लिस्ट के जवाब में अखिलेश ने कल 235 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की। देर रात अखिलेश की लिस्ट के बाद शिवपाल ने 68 बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर अखिलेश चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं। आज एक बार फिर से शिवपाल यादव ने एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ये खबर है कि पार्टी में रामगोपाल की जगह शिवपाल को चुनाव आयोग में फॉर्म भी जमा करने का अधिकार मिल सकता है। उधर आजम खान ने कहा है कि अखिलेश और मुलायम दोनों को मौजूदा घटनाक्रम को लेकर फिर से विचार करना चाहिए। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार विचार करें।
का जमाना है, रिश्तों पर नहीं उठेगी। एसपी में जारी इस खींचतान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये कुनबे की कलह क्यों हो रही है, ये इन चीजों से उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग तो भैया 5 साल के हिसाब किताब मांग रहे हैं कि इन 5 सालों में जो कुनबा इस वक्त कलह कर रहा है, उस कुनबे ने जो है कितना क्राइम कराया, कितना करप्शन किया। मुलायम की 325 कैंडिडेट्स की लिस्ट में अखिलेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त सभी मंत्रियों को टिकट मिला। मुलायम ने अखिलेश की पसंद वाले 107 उम्मीदवारों का टिकट काटा। अखिलेश सरकार के मंत्री अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी, पवन पांडे का टिकट काटा गया। आज भी सुबह से ही बड़ी संख्या में अखिलेश समर्थक सीएम अखिलेश के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियासी संकट पैदा होने के बाद विधायक तमाम पारियों नए सीएम बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चोबना में और 5 विधायकों की पार्टी से सदस्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है। पार्टी ने इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। सबसे पहले आज जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे सामने में आया है, ये हम लोग का पार्टी का मामला है। पार्टी हैज टेकन डिसीजन टू अल्टर द लीडरशिप। पार्टी के इस कदम के बाद से पेमा खांडू अब पीपीए विधायक दल के नेता नहीं रह गए हैं। पार्टी ने इस फैसले के बारे में विधानसभा के अध्यक्ष को भी जानकारी दे दी है। This issue is purely a party matter. We are just not happy with the leadership of Pema Khandu. He has not been able to, take the party into confidence. पेमा खांडू ने इसी साल 16 जुलाई को नवाम तुकी की जगह सीएम पद की शपथ ली थी। जनवरी में नवाम तुकी की सरकार गिरने पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। 19 फरवरी को कालिको पुल ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई, जिसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के हक में फैसला सुना दिया, जिसके बाद 9 अगस्त को कालिको पुल ने खुदकुशी कर ली थी। तकाम पारियो जिनके नए सीएम बनने की उम्मीद है, वो अरुणाचल प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। झारखंड के गोड्डा में खदान हादसे में अभी भी 40 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। 9 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कल रात 8 बजे ललमटिया में खदान धंस गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त खदान में 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे। खदान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। पीएम मोदी ने झारखंड के सीएम से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। खदान हादसे की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग को हम बचा सके और जांच करके जो भी अधिकारी दोषी होंगे, भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने मरने वाले मजदूरों के परिवार को 5 लाख और राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 25-25 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हमने तुरंत एक्सग्रेशिया अनाउंस किया है 5 लाख रुपए हर एक परिवार को जो एट पार है। CIL के वर्कमैन का ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, लेकिन हमने एट पार उनको एक्सग्रेशिया अनाउंस किया है। मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद खदान करीब 300 फीट गहरी धंस गई। आरोप है कि साइट पर 6 महीने पहले मिट्टी में दरार आई थी, लेकिन अनदेखी की गई। इससे पहले भी 20 करोड़ की लागत की ड्रिल मशीन यहां धंस गई थी। दरार के बाद मजदूरों ने काम करने से इनकार किया था, लेकिन दोबारा काम शुरू कराया गया। चूंकि हादसा रात में हुआ, हादसे के वक्त अंधेरा था और इसी वजह से राहत कार्य में काफी दिक्कतें। महाराष्ट्र के पुणे में एक बेकरी के अंदर बड़ा हादसा हो गया। बेक्स एंड केक्स नाम की बेकरी में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग बेकरी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। आग सुबह तब लगी जब सभी मजदूर अंदर सो रहे थे। आग लगने के बाद बेकरी में धुआं फैल गया, जिससे 6 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सुबह तकरीबन 4:45 बजे अपने को कॉल आया था कि बंद बेकरी में आग लगी हुई है। तभी नजदीक का व्हीकल रवाना किया गया। कुलूप खोलने के बाद, शटर खोलने के बाद देखा तो अंदर बहुत बड़ी अंगार थी। 5 मिनट बाद पता चला कि पोटमाला जो ऊपर है, वो पोटमाले पे 6 कर्मचारी सोए हुए। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
बेकरी में बाहर से ताला लगे होने के कारण फायर फाइटर्स अंदर देर से पहुंचे। हादसे में मारे गए सभी मजदूर यूपी के रहने वाले थे। आग सुबह करीब 4 बजे लगी जब मजदूर सो रहे थे। पुलिस मामले में लापरवाही बरतने की भी जांच कर रही है कि आखिर बाहर से ताला क्यों लगाया गया। देश भर में नोटबंदी के बावजूद शिरडी साईं बाबा के यहां पर खूब नोट बरसे। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में नोटबंदी बेअसर दिखा। साईं के दर पर आने वाले भक्तों ने साईं बाबा की दान पेटी में दिल खोलकर दान किए। पिछले 50 दिनों की बात करें तो साईं की झोली में 31 करोड़ 73 लाख रुपए दान किए गए। वीआईपी दर्शन के जरिए साईं संस्थान को 3 करोड़ 18 लाख रुपए का डोनेशन मिला। 2 किलो 900 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी भी दान पेटी में आए। 50 दिनों में 3 करोड़ 80 लाख के नए नोट दान पेटी में आए। इनमें 2000 और 500 के नोट शामिल हैं। साईं भक्तों की मुराद पूरी करते हैं तो भक्त भी दान देने में गुरेज नहीं करते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साईं बाबा के दुआ से कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जो भी सिटी आने का मन बना लेता है उसको और कभी कोई प्रॉब्लम बाबा फेस करने ही नहीं देते हैं। मिल रहा है, लाइन में खड़े रह के मिल रहा है। क्यों, जो होगा अच्छा ही होगा, हमको लग रहा है, उम्मीद है। वही पैसे मिल रहे हैं बट अभी तो टाइम, थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ता है। और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान की दया से। बाबा की हुंडी में 18 करोड़ 96 लाख रुपए आए। डोनेशन काउंटर पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए आए। ऑनलाइन 1 करोड़ 46 लाख, जबकि डेबिट और क्रेडिट के जरिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए दान में मिले। चेक या डीडी से 3 करोड़ 96 लाख रुपए आए। नए साल का मौका है तो शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।